हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की खास रेसिपी गुजराती अड़दिया पाक। अड़दिया पाक गुजरात में सर्दी में खाए जाने वाली सबसे पसंदीदा स्वीट है। ये सर्दी के मौसम में सभी के घर में ज़रूर से ज़रूर बनती ही है। तो आज मैं अड़दिया पाक की रेसिपी परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पैन में 250 ग्राम जितना घी लीजिए और मीडियम गैस की फ्लेम के ऊपर इसे गर्म कर लीजिए। घी एकदम देसी हो तो अड़दिया पाक बहुत ही बढ़िया बनता है। तो यहाँ पर घी गर्म हो चुका है, तो इसमें डाल दीजिए 250 ग्राम जितना उड़द दाल का आटा। और उड़द दाल के आटे को घी के साथ स्लो टू मीडियम गैस की फ्लेम के ऊपर लगातार चलाते हुए अच्छे तरीके से रोस्ट करिए। ये उड़द दाल से बनता है, इसीलिए उसको अड़दिया पाक कहते हैं। तो जैसे जैसे आटा रोस्ट होता जाएगा वैसे वैसे ये फूलता जाएगा। तो इसे हमेशा स्लो टू मीडियम गैस की फ्लेम के ऊपर ही रोस्ट करिए। अगर हाई गैस की फ्लेम के ऊपर इसे रोस्ट करेंगे तो ये जल्दी से ब्राउन हो जाएगा पर अंदर से कच्चा रहेगा। तो इसे लगातार चलाते हुए 7 से 8 मिनट तक अच्छे से उसका कलर चेंज ना आ जाए तब तक रोस्ट करिए। तो इसको रोस्ट होते हुए काफ़ी समय हो चुका है, इसका कलर पूरा चेंज हो चुका है। तो ये आटा रोस्ट होके एकदम तैयार है। अब इसमें डाल दीजिए 50 ग्राम जितना एडिबल गम यानी कि गोंद। गोंद को मैंने मिक्सर जार में क्रश कर लिया है, तो ये इसमें डाल दीजिए। अभी ये मिश्रण इतना गर्म है तो गोंद जैसे हम इसमें डालेंगे वैसे ये फूल जाएगा और इसमें से चटट पटट की आवाज़ आने लगेगी। अगर आपको इसका क्रंच बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें साबुत गोंद भी डाल सकते हो, पर मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा क्रश करके डाल रहा हूँ। तो इसे भी जब तक अच्छे से फूल ना जाए तब तक आटे के साथ मिक्स कर दीजिए। गोंदे वो अच्छे तरीके से फूल चुका है, तो अब इसमें कुछ और इंग्रेडिएंट्स डालते हैं। तो इसमें डाल दीजिए 50 ग्राम जितना मिक्स ड्राई फ्रूट पाउडर, जिसमें मैंने काजू और बादाम लिया था, और 100 ग्राम जितना डेसिकेटेड कोकोनट नारियल का बूरा, और 2 बड़े चम्मच जितना सौंठ पाउडर यानी कि ड्राई जिंजर पाउडर। तो सबको आटे के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर दीजिए और अब गैस की फ्लेम को स्लो कर दीजिए। सभी को अच्छे से मिक्स कर दीजिए। थोड़ी देर इसके साथ अच्छे से कुक हो जाएगा तो जो हमने नारियल डाला है, ड्राई फ्रूट्स पाउडर डाला है, ड्राई जिंजर पाउडर डाला है, उसकी बढ़िया सी खुशबू आ जाएगी और खाने में भी बहुत ही अच्छा लगेगा। तो सभी को अच्छे तरीके से मिक्स कर दीजिए। तो यहाँ पर मैंने सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए। तो एक बात का ध्यान रखिए, अब गैस की फ्लेम को बंद कर देना है। और अब हम इसमें डालेंगे 250 ग्राम जितना गुड़, जिसको मैंने तोड़ लिया है छोटे छोटे टुकड़ों में। और गुड़ को भी अच्छे तरीके से मिक्स कर दीजिए। अड़दिया पाक बनाते वक्त एक बात का बहुत ध्यान रखना होता है कि जब आप इसमें गुड़ डालें तब गैस की फ्लेम बंद होनी चाहिए। अभी ये मिश्रण इतना गर्म होता है कि गुड़ इसमें डालते ही वो अपने आप ही मेल्ट हो जाता है। उसको कुक करने के लिए गैस की फ्लेम चालू रखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अगर चालू गैस की फ्लेम के ऊपर आप गुड़ डालेंगे तो अड़दिया पाक एकदम टाइट बन जाएगा और खाने में बिल्कुल भी बढ़िया नहीं बनेगा, सॉफ्ट तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो बंद गैस की फ्लेम के ऊपर ही जो हमने गुड़ डाला है उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दीजिए। तो यहाँ पर गुड़ है वो अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अड़दिया पाक का मिश्रण है वो बन के एकदम तैयार है। तो चलिए अब इस मिश्रण को एक अलग ट्रे में निकाल लेते हैं जिसमें हमें इसे सेट करना है। तो अड़दिया पाक के मिश्रण को मैंने एक थाली में निकाल दिया और थाली को हल्का सा मैंने घी से ग्रीस कर लिया था। तो अब एक स्पैचुला की सहायता से चारों तरफ इसे अच्छे तरीके से फैला दीजिए। इवनली चारों ओर आपको फैलाना है। तो ये देखिए मिश्रण को मैंने अच्छे तरीके से चारों ओर स्प्रेड कर दिया है। घी है वो अच्छे से इसके ऊपर आ चुका है। सभी साइड से मैंने इवनली इसको स्प्रेड कर दिया है। तो अभी ये मिश्रण हल्का सा गर्म है, तभी इसके ऊपर अपने पसंदीदा साइज़ के अनुसार चाकू की सहायता से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल
मार्क लगा दीजिए। तो यहाँ पर मैंने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मार्क लगा दिया है और यहाँ पर मैं मीडियम साइज़ का पीस तैयार कर रहा हूँ। तो अब इसे आधे घंटे के लिए पंखे के नीचे छोड़ दीजिए। एक बार सेट हो जाएगा, बाद में इसे डिमोल्ड करेंगे। तो इसको रखते हुए आधा घंटा हो चुका है और अड़दिया पाक है वो बन के एकदम तैयार है। तो चलिए इसको डिमोल्ड करते हैं। तो हमने जहाँ पर पहले मार्क लगाया था उसी मार्क के ऊपर दोबारा कोई इस तरह के तावीथा की सहायता से प्रेस कर दीजिए ताकि इसे डिमोल्ड करने में आसानी रहे। वैसे भी हमने नीचे पहले से घी से ग्रीस कर के रखा था इस डिश को, तो ये तो आसानी से डिमोल्ड हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से एक पीस मैंने डिमोल्ड कर दिया। तो सभी पीस को इसी तरह से डिमोल्ड कर दीजिए और एक थाली में निकालते जाइए। तो मैं सबको इसी तरह से डिमोल्ड कर लेता हूँ और अलग निकाल लेता हूँ। लो जी, तैयार है गुजराती अड़दिया पाक। हमने जितना मेजरमेंट लिया था उससे टोटल 1 किलो क्वांटिटी में ये बना है। तो बनाना ना तो आपने देखा, ये तो एकदम आसान है। अगर आप परफेक्ट मेजरमेंट फॉलो करते हुए इसे आप बनाओगे तो आप भी अपने घर पर आसान तरीके से इसे बना पाओगे। पर इसे बनाते वक्त आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए ये बात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो सबसे पहली और ख़ास इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब आप उड़द दाल को घी में रोस्ट कर रहे हो तो गैस की फ्लेम स्लो टू मीडियम होनी चाहिए, तभी इसका स्वाद है वो बढ़िया सा एनहांस होता है। और जब आप गुड़ डालें तब गैस की फ्लेम को बंद रखना है। गैस की फ्लेम बंद करने के बाद ही गुड़ डालना है, वरना ये अड़दिया पाक एकदम टाइट बनता है, सॉफ्ट बिल्कुल भी नहीं बनता है। गुड़ अपने आप मिश्रण में मिक्स हो ही जाता है। तो इन बातों का आप ध्यान रखोगे तो आप भी अपने घर पर बढ़िया सा ये पाक बना पाओगे। तो अगर आपने कभी भी ये अड़दिया पाक पहले नहीं बनाए हैं तो इस सर्दी के मौसम में आप इस गुजराती स्वीट को ज़रूर बनाइए। आपको ज़रूर से ज़रूर बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अगर आज का ये रेसिपी वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे औरों के साथ शेयर करिए। और आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के रेसिपी वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक अगली नई रेसिपी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।